नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बाद यूथ कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हुए हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, मध्य प्रदेश के प्रभारी अखिलेश यादव, सह प्रभारी पराग शर्मा, राजीव पटनायक विशेष रूप से इस बैठक का हिस्सा रहे। बैठक में संगठन की मजबूती के लिए एक बूथ 5 यूथ की योजना को और तेजी से चलाने की बात कही गई है। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति भी तैयार की गई। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में युवा कांग्रेस के लोगों को मौका मिला है। वहीं मध्य प्रदेश में 16 नगरीय निकायों में 4 पर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को प्रत्याशी बनाया गया। उन्होंने कहा कि साल 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी हम कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक बूथ 5 यूथ की योजना को देश भर ने अपनाया है, लेकिन अब इसके साथ ही बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान भी पूरे देश में चल रहा है। इसमें सफलता मिल रही है। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सब परेशान है और इसको लेकर अब यूथ कांग्रेस आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहा है। बता दें कि प्रदेश भर में बेरोजगारी क्रांति यात्रा भी निकाली जाएगी और 1 महीने में इसकी पूरी कार्ययोजना तैयार करने की बात भी कही गई है। आगे की रणनीति को लेकर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। ये चुनाव हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक रहे हैं और जिस तरह से हमारे युवा साथियों को बड़े स्तर पर प्रतिनिधित्व मिला, चुनाव में टिकट मिले, 16 में से 4 महापौर के टिकट कमलनाथ जी ने दिए हैं। हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में आने वाले चुनावों के लिए 2023 के लिए बूथ पर पूरी ताकत से हम लोग जुट जाएं और जो हमारा कार्यक्रम हमने पहले शुरू करा था, एक बूथ और 5 यूथ का, उसको आगे बढ़ाते हुए आज वो कार्यक्रम पूरे देश में यूथ कांग्रेस ने अपनाया है। जो हमारे आंदोलन है उसमें और कैसे धार लेकर आनी है, क्योंकि ये जो चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं, इससे ज़बरदस्त हमारा युवा उत्साहित है, आम जनता इससे ज़बरदस्त उत्साहित है। तो प्रदेश की जनता एक संदेश दे रही है आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर। उसके सिलसिले में आज हमने यहाँ पर हमारे प्रदेश की बैठक बुलाई है, जिसमें हमारा पूरा फोकस ये होगा कि किस तरीके से जनता के जो भी मुद्दे हैं, खासकर जो युवाओं के मुद्दे हैं, जैसा विक्रांत जी ने आपको बताया कि बेरोजगारी का मुद्दा है, तमाम मुद्दों को लेकर के हम किस तरीके से जनता तक पहुँचे, उसी की कार्य योजना बनाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जिसमें हमारा एक सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा एक बूथ 5 यूथ। कांग्रेस पार्टी वास्तव में एक प्रोपेगेंडा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो सप्ताह के 7 दिन और वर्ष के पूरे 365 दिन जनता के बीच में काम करता है, युवाओं के बीच में काम करता है, महिलाओं के बीच में काम करता है, समाज के हर वर्ग के बीच में काम करता है। कांग्रेस पार्टी समय समय पर इस प्रकार के चौघड़ियां देखती है और मुहूर्त निकालती है। अब यूथ कांग्रेस ने एक नई नौटंकी करी है कि हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और कार्यक्रमों की संयोजना करी जाएगी, आयोजन किए जाएंगे। तो ये अवसरवादी लोग हैं और जैसे ही बरसात होती है, जैसे मेंढक का टर्राना शुरू होता है, ऐसे समय विशेष पे चुनाव सन्निकट देख के कांग्रेस पार्टी के संगठन की आत्मा जागती है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूथ कांग्रेस ने जो रणनीति तैयार की है, उसे लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि मिशन 23 को लेकर जो तैयारी यूथ कांग्रेस कर रही है और जिस तरीके से खाका खींचा गया है, महंगाई, बेरोजगारी समेत सभी मुद्दों को यहां पर साधने की कोशिश की जा रही है, ये कितने ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। हमारे सहयोगी आमिर हमारे साथ जुड़ गए। आमिर, जिस तरीके से आपने इस पूरी खबर को देखा और बातचीत भी की है, आंदोलन की बात खासतौर से यहां पर कही गई है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को शामिल रखने की बात यूथ कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। अगर देखा जाए, एक बड़ा तबका और खासकर युवाओं की हम बात करें, कहीं ना कहीं परेशान नजर आता है अगर बात की जाए बेरोजगारी से, और महंगाई उस पर दोहरी मार का असर करती है। लेकिन क्या यह माना जाए कि एक तरफ यूथ कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, और वहीं अगर हम कल का जिक्र करें, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 1 लाख भर्ती की बात कही गई है सरकारी नौकरी में।
देखिए, अभी नगरीय निकाय के और पंचायत के चुनाव तो प्रदेश में हो गए, लेकिन अब तैयारी राजनीतिक दल जो है वो 2023 के विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं। और इसकी तैयारी में ये कहें कि मजबूती से दोनों दल जुटे भी हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि किस तरह से लोगों तक पहुंचा जाए और फिर से अब विधानसभा चुनाव में पूरी दमखम के साथ उतरा जाए। वैसे ही अब यूथ कांग्रेस ने आज बैठक करके रणनीति तैयार की है कि किस तरह से सरकार के खिलाफ आंदोलन किए जाएं, क्योंकि जाहिर है कि कांग्रेस विपक्ष में है तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी भी, लेकिन रणनीति कुछ इस तरह बनाई जा रही है कि युवाओं को साधा जाए, युवाओं को साथ लिया जाए और इसके लिए एक बेरोजगार क्रांति यात्रा शुरू करने की तैयारी है, जो 1 महीने के अंदर इसकी पूरी कार्य योजना बनाई जाएगी। और कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर में हर विधानसभा में ये यात्रा पहुंचेगी, हर युवा तक पहुंचने का ये प्लान होगा। लेकिन यात्रा की अभी तारीख तय नहीं हुई है, 1 महीने बाद ये पूरी यात्रा शुरू होने की तैयारी है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि एक बूथ पर 5 यूथ, ये जो युवा कांग्रेस ने अपना एक योजना चलाई थी, यही वजह है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को इसका लाभ मिला, ऐसा यूथ कांग्रेस का मानना है। और देश भर में भी यूथ कांग्रेस की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो, तो उसको भी यह कहें कि संगठन की मजबूती की दिशा में जो ये अभियान चलाए जा रहे हैं, इसको और तेजी से शुरू किया जाए। आपने थोड़ी देर पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया सुनी यूथ कांग्रेस की इस बैठक पे, एक बड़ी बैठक बुलाई गई, लेकिन क्या वाकई ये माना जाए कि समय समय पर या कभी कभार होने वाली बैठकों का अगर असर कांग्रेस इस तरीके से देख रही है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में उन्हें काफी सफलता मिली है, तो क्या कांग्रेस को भी अपनी रणनीति में बीजेपी की तरह बैठकों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, लगातार कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात की जरूरत है? देखिए, भाजपा का तो यही कहना है कि हम जो है 24 घंटे हो, 7 दिन हो, साल के 365 दिन हर समय चुनाव के एक्टिव मोड में रहते हैं। और ये कांग्रेस है जो कभी कभी बैठक करती है और ये कहती है कि हम आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शगुफा है। ऐसा भाजपा सीधे तौर पर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है कि सिर्फ ये कभी कभी चुनाव के समय निकल कर आते हैं और अपना बयान देकर चले जाते हैं, लेकिन भाजपा पूरे समय चुनाव की तैयारी में रहती है। लेकिन यह भी सच है और इसको मानना भी पड़ेगा कि जिस तरह चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जरूर पूरे समय रहती है और हर समय उनकी अलग अलग जो संगठनात्मक कार्यक्रम है वो लगातार जारी रहते हैं, चाहे वो मंडल से लेकर बूथ के कार्यक्रम हो, जिले के कार्यक्रम हो, प्रदेश के कार्यक्रम हो। ऐसे ही अगर जिस तरह से आज कांग्रेस की यूथ कांग्रेस ने बैठक की है, प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए, जिले के अध्यक्ष, जिले के उपाध्यक्ष पूरे प्रदेश भर के शामिल हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी जो यूथ कांग्रेस के बनाए गए हैं अखिलेश यादव और तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए। अगर इस तरह से आंदोलन की रणनीति जो कांग्रेस ने बनाई है और वो वाकई में अगर जमीन पर उतरती हो और एक बड़ा आंदोलन प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़ा करती है, तो जरूर उसको युवाओं का साथ मिल सकता है और युवाओं को साधने के साथ साथ वो विधानसभा चुनाव में कहा जा सकता है कि 2023 को अगर साधना है तो यूथ को साधना जरूरी होगा। बीजेपी इस पर अपनी तरह से काम कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी से मेहमान जुड़ गए, पवन पटेल जी हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस से, और सनवर पटेल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। पवन जी, पहला सवाल आपसे, आपने हमारे सहयोगी को सुना और जिस तरीके से बीजेपी प्रतिक्रिया दे रही है आज की यूथ कांग्रेस की बैठक को लेकर कि चुनावी जब माहौल बनता है तो ही आपकी तरफ से बैठकें दिखती हैं, वैसे आपके लोग जो हैं वो नदारद रहते हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है कहना, वो हमेशा कुछ न कुछ इसी तरह के अनर्गल बयान देके लाइमलाइट में बने रहते हैं और आम आदमी का ध्यान भटकाते रहते हैं। हमारी मीटिंग का दौर जारी है। अभी हमने नगर निगम, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय में हमें अच्छी खासी सफलता मिली है। अगर हमने मीटिंग नहीं कर, सफलता के बाद गायब नहीं हुए, हम मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको भारतीय जनता पार्टी के जैसे झूठ और फरेब से लड़ाई लड़नी है। हम उसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो है किसी भी आम जनता को रिलैक्स नहीं दे रहा। आज महंगाई, बेरोजगारी हम कह रहे हैं कि तो आम मुद्दा ही है। अभी पनीर में जीएसटी लगा दिया, सीनियर सिटीजन का जो कोटा था उसको खत्म कर दिया। तो ये तो तानाशाही पे उतारू है, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें याद है इसी तरह से जब प्याज का रेट बढ़ता था तो सरकारें बदल जाया करती थी। आज ऐसा क्या इन्होंने गुट्टी पिला दी है? कितनी महंगाई होने के बाद भी इसकी सरकार आती है? किस मैकेनिज्म के तहत उन्होंने कोई घुट्टी पिलाई है या आप अपनी और जनता की बात को सही तरीके से सामने नहीं रख पा रहे? आपको भी याद होगा जब सिलेंडर पे थोड़े पैसे बढ़ते थे तो बीजेपी प्रदर्शन करती थी। आप ही इस बात को बार बार याद करते हैं कि मध्य प्रदेश के जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो साइकिल चलाते थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं ऐसा बड़ा कुछ प्रदर्शन दिखता है? ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष कमजोर है यहाँ पर? नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं है। यहाँ हर
दोनों पार्टियों को काम करने का अंदाज अलग अलग है। यहाँ पे जो हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करते थे, चाहे हमारी सरकार रही हो चाहे हम विपक्ष में रहे हो, हम संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं, चाहे हमारी सरकार रही हो चाहे ना रही हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पे काम करती है। हमने आप रिकॉर्ड देख लीजिए इनको मंगा के कि हमने छोटा प्रदर्शन के लिए किया हो तो इन्होंने परमिशन नहीं दी है, बड़े प्रदर्शन करने हो तो परमिशन नहीं देते हैं, कभी भी परमिशन नहीं देते। तो इसलिए हमारा जो विरोध है वो रिमार्केबल उस टाइप का नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके बीच जहाँ पे ये बात जानी चाहिए वहाँ पे जा रही है। भले हम उसको, जैसे भारतीय जनता पार्टी इवेंट बनाती है छोटे छोटे कामों को, हम उतना इवेंट बना के नहीं काम कर पा रहे, लेकिन हम काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आम जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। चलिए, लेकिन आप ये एनालिसिस जरूर कर रहे हैं कि इवेंट बनाने की और एक अलग तरह के मिजाज की यहाँ पर जरूरत महसूस हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपने पवन पटेल जी को जितना सुना हो, क्योंकि आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई यूथ कांग्रेस की तरफ से, बेरोजगार क्रांति योजना यात्रा निकालने की बात कही जा रही है, 1 महीने में इस पर काम होगा। इसके साथ ही महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर विधानसभा के चुनावों की तैयारी यूथ कांग्रेस करने की बात कह रही है। लेकिन पवन जी ये कह रहे हैं कि हमारा मिजाज वैसा नहीं है जैसे पहले विपक्ष में रहते हुए बीजेपी का था। तब महंगाई बढ़ती थी तो एक अलग तरह का माहौल दिखता था, हम वैसा माहौल नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मौजूदा राजनीति में मिजाज बदलने की, अंदाज बदलने की कांग्रेस को भी जरूरत है? नहीं, स्वाभाविक है। अगर आम जनता का साथ चाहिए तो कांग्रेस को अपना मिजाज भी बदलना पड़ेगा और अंदाज भी बदलना पड़ेगा। लेकिन साथ ही एक बात और है कि चूंकि दोनों पार्टियों के कार्य करने की शैली अलग है, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस में कई बार व्यक्ति विशेष को नेतृत्व को महत्व दिया जाता है, जिसके कारण कांग्रेस के कार्य करने की शैली में एक अंतर आ जाता है। तो ये देखिए, इसके बाद भी मेरा यह कहना सही रहेगा कि कांग्रेस को अब अपने अंदाज को और मिजाज को दोनों को जनता के साथ जोड़ना, बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनता के साथ जोड़ने की जरूरत है। और कांग्रेस को इस दिशा में, अगर कांग्रेस इस दिशा में कदम उठा रही है तो इसमें कोई बुराई महसूस नहीं करना चाहिए दोनों ही पार्टी को। आखिर भारतीय जनता पार्टी की भी कॉम्पिटिटर अगर प्रतिद्वंदी कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। कांग्रेस अगर सरकार को घेर रही है, कांग्रेस अगर भाजपा को घेर रही है, तो भाजपा अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाए और अपना वातावरण बनाने की कोशिश करे। लेकिन साथ ही साथ भाजपा को उन मूल मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा जिससे जनता पीड़ित और प्रताड़ित। सनवर जी हमारे साथ हैं। सनवर जी, आपने पवन जी की प्रतिक्रिया सुनी और जिस तरीके से यूथ कांग्रेस अब ये कह रही है कि उनके पहले के अभियान बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उन्हें और आगे बढ़ाया जाएगा और साथ साथ बेरोजगार क्रांति यात्रा भी निकाली जाएगी। एक यात्रा निकालने की बात राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं और अब इस तरह की यात्रा अगर मध्य प्रदेश में निकलती है तो क्या लगता है, आप एक तरफ सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर जनता से कनेक्ट होने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। नाजरीन जी, देखिए, कांग्रेस के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस अगर बोलती कि यात्रा निकालेगी तो किस प्रकार की यात्रा निकलेगी, ये आज से पहले की यात्राओं का परिणाम हम देख चुके हैं। उनके कार्यक्रम किस प्रकार से होते हैं ये हम देख चुके हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि उन्होंने अपनी बैठक की, उनको बैठक करने का अपना अधिकार है, करना भी चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक दल है। लेकिन राजनीतिक दल की बैठकों में उनको ये भी बताना चाहिए अपने युवाओं को कि वो किस प्रकार से राष्ट्र प्रेम करे, किस प्रकार से उनके बड़े नेता जो बयान दे देते हैं जिससे भारत की छवि को नुकसान होता है, तो उस पर उनको चर्चा करना चाहिए, अनुशासन पर चर्चा करना चाहिए। किस प्रकार से उनके टिकट वितरण के पहले जूतम पैर होती है, कुर्सियों की फेंका फाकी होती है, कपड़े फाड़े जाते हैं, वो अनुशासन पर उनको बात करना चाहिए। रही बात वो अपनी योजना बनाए तो राजनीतिक दल के नाते उनको बनाना चाहिए, लेकिन सकारात्मक योजना होना चाहिए। उनको उनकी योजना में उनसे पूछा जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से एक भी वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हो पाया। अगर वरिष्ठ नेता शामिल होते तो 15 माह की सरकार में जो युवाओं के लिए वचन पत्र में बात कही थी वो बात होती। लेकिन यूथ कांग्रेस की ये बैठक थी, इसमें विक्रांत भूरिया शामिल हुए हैं और जिन्हें इनवाइट किया गया था वो भी इसमें शामिल हैं। तो आप ये टारगेट कर रहे हैं या बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया कि शीर्ष नेता नहीं पहुंचेंगे? अभी आपने जो बात कही राष्ट्रवाद की और दूसरी अदर बातें वो आपने एक पार्टी विशेष के नेताओं के लिए कही, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा है वो तो जनता से जुड़ता है। अगर कांग्रेस इसमें कामयाब होती है तो आपको लगता है कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने किए गए विकास के कार्य, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर वर्ग के लिए की जा रही चिंता, उसमें युवाओं की बड़ी चिंता है। आपने कल खुद देखा, ये तो कल
के कार्यक्रम के बाद की इनकी बैठक है। आपने तो कल तो एक दिन पहले आया ना, आपने देखा किस प्रकार से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने युवाओं के क्षेत्र में काम करने की घोषणा की है। किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि 1 साल के अंदर 1 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि हर माह 2 लाख लोगों के लिए स्वरोजगार का इंतजाम किया जाएगा। किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से, साहब अभी सिर्फ कहा है ना, कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि आप कह रहे हैं करते नहीं है, उस पर वो बात करेंगे। पवन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि सनवर साहब बार बार कह रहे हैं कि सरकार जो है वो चिंतित है, बेरोजगारी को लेकर भी, महंगाई को लेकर भी और विकास को लेकर अपने एजेंडे पर वो काम कर रही है। नहीं, वही तो बोल रहे हैं कि यही काम तो दिखने लगा है लोगों को। जो काम कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी कितने, शिवराज सिंह चौहान जी कितने संवेदनशील हैं। जो इनकी वर्डिंग रटी रटाई है, क्या संवेदनशील है? सीनियर सिटीजन का जो अधिकार था उसको खत्म करके संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। इतनी महंगाई, जो दूध पनीर जैसे जिसमें कभी आज तक जीएसटी नहीं लगा, उसमें जीएसटी लगा के संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। और इनको यह लग नहीं रहा कि अभी किस तरह की घोषणा की बात कर रहे हैं। यही इन्हीं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। क्या हुआ? घोषणा जो उन्होंने बोला, घोषणा वीर के नाम से तो इंटरनेशनली अवार्ड मिल चुका है इनको, देखा जाए तो। माननीय शिवराज सिंह चौहान तो घोषणा तो कुछ भी करते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। कितने लोगों को इम्प्लीमेंटेशन किया? इनकी ऐसी पॉलिसी थी, इतनी महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है? बेरोजगारी का अलम क्या है? ये सब आम जनता को दिखने लगा। अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब इनकी कुछ भी बतौलेबाजी नहीं चलने वाली है। संवेदनशील हो जाए कुछ भी, बतौलेबाजी और बेरोजगारी का दंश जो है वो काफी लंबे वक्त से देख रही है। कोरोना का काल देखें, उसमें भी इससे काफी युवा और कई परिवार जूझे, लेकिन विकल्प के रूप में जनता कांग्रेस को भी देखेगी। ऐसा क्या करेंगे आप? नहीं, हम जो काम कर रहे हैं संविधान के दायरे में रह के आम जनता गरीब की आवाज उठा रहे हैं। और जो हमारी चीजें हैं, जो हम कर रहे हैं, उसी करने का परिणाम नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में जनता ने दिया है। और इसी कार्यक्रम को हम और तेजी से और आगे से, और जो संविधान और जनता की भावनाओं के अनुरूप हम इसको और आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आदमी की संविधान में आस्था होगी, जो आदमी की इस देश और गरीब किसान की उसमें आस्था होगी, वो जरूर कांग्रेस पार्टी का साथ देगा। गौरव जी, आपको क्या लगता है? आपने भी कहा कि थोड़ा मिजाज बदलने की जरूरत है, लेकिन बार बार पवन जी कह रहे हैं कि वो अपने संविधान के पार्टी के दायरे में रहकर ही काम करना चाहते हैं और इसके जरिए ही जनता से कनेक्ट होंगे। अभी हालिया जो निकाय की अगर हम बात करें, पंचायत चुनाव के परिणामों की बात करें, क्या लगता है ये कांग्रेस की मेहनत का परिणाम है या फिर बीजेपी ने विकास पर बहुत ज्यादा भरोसा किया लेकिन जनता के भरोसे पर उतना खरे नहीं उतरे? 16 निगमों पर काबिज थे, लेकिन जिस तरीके से 4 कांग्रेस ले गई उनकी नाक के नीचे से, क्या लग रहा है आपको इसकी वजह क्या सकती है? नाजनीन जी, संगठन, कार्यकर्ता और जनता, तीनों का जो संतुलन होता है वो आज की तारीख में दोनों ही राजनीतिक दलों में दिखाई नहीं देता है। ये अलग बात है कि जो परिणाम आए हैं वो जनता ने सरकार के खिलाफ मैंडेट, एक प्रकार से सरकार के खिलाफ दिया गया मैंडेट माना जा सकता है। और कांग्रेस ने जो मेहनत की थी, विधानसभा चुनाव के बाद, सरकार गिरने के बाद जो कदम उठाए थे, जनता के बीच में जो कार्य करने की पद्धति और जो शैली अपनाई थी, उसका एक परिणाम, उसको भी प्लस करना पड़ेगा, दोनों चीजों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो असली वजह, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जो संगठन, कार्यकर्ता और जनता के बीच का संतुलन है, वो ना भाजपा बना पा रही है और ना वो कांग्रेस बना पा रही है। कांग्रेस में संगठन और कार्यकर्ता के बीच जहां सामंजस्य नहीं बन पाया है उतना मजबूत जितना भाजपा के अंदर है, वैसा संगठन और कार्यकर्ता के साथ जो संगठन और जनता के बीच का जो सामंजस्य है वो भी नहीं बन पाया भाजपा में। वातावरण एक अलग बन जाता है चुनाव के समय और चुनाव भाजपा जीत जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जनता के साथ, जो जनता की समस्या है, जो जनता की पीड़ा है, उसको अगर सरकार समय पर रहते दूर नहीं कर पा रही है या कार्यकर्ता अपने संगठन तक उसको नहीं पहुंचा पा रहा है, तो इसे भी कमी माना जाना चाहिए। और आने वाले समय में भाजपा को भी इसका नुकसान होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल पवन जी, नुकसान और फायदे दोनों देखकर ही पार्टी जो है अपनी रणनीति तय करती है। आप अभी आए परिणामों से उत्साहित हैं, आने वाले चुनावों की रणनीति भी बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपकी पार्टी छोड़कर जाने वालों का जो सिलसिला है वो लगातार बार बार नजर आता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसे लगातार बीजेपी भी टारगेट करती है, अभी थोड़ी देर पहले सनवर जी ने भी उसी बात पर जोर दिया, क्या जरूरत है कि ऐसा दिखाया जाए, बताया जाए और ऐसा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हो जिससे कि भरोसा कायम रहे? नहीं, देखिए, भरोसा कायम है सरकार का, हमारे पार्टी और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनका संवाद सतत चल रहा है, उसमें दिक्कत कोई नहीं है। बात यहाँ पे जो लोग, कुछ लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी बनाती है।
किसी न किसी तरह का दबाव उनके ऊपर रहता है। किसी का कोई बिजनेस चल रहा तो उसको बिजनेस में वहां पे पंच लाइन में उसको ऐसा करेंगे कि छोड़ के आए, किसी को लालच देंगे। ये कई तरह से हथकंडे अपना रहे हैं। नहीं तो अभी पिछले कुछ दिन का देखेंगे आप, अगर कांग्रेस पार्टी के लोग छोड़ के नहीं जाते तो कभी सत्ता में नहीं आते, वो चीज है। तो हमारे जो कार्यकर्ता, जो एकदम कार्यकर्ता जिनके विचार में कांग्रेस है, वो कांग्रेस छोड़ के कभी नहीं जाने वाले हैं। और वही मैंने आपके चैनल के माध्यम से कई बार पहले भी निवेदन किया कि जो आदमी की आस्था श्रद्धा संविधान में होगी वो आदमी आज कांग्रेस पार्टी का साथ देगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं, यहाँ पे अपने संविधान को बचाने की बात है। क्योंकि जिस तरह गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान आज त्राहिमाम है पूरे मध्य प्रदेश में, आज उसको बचाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है एक सच्चा इंसान कोई होगा जो संविधान की आस्था होगा, वो कांग्रेस पार्टी का साथ देगा। चलिए, सनवर जी भी हमारे साथ हैं। सनवर जी, क्या लगता है आपको, आरोप बराबर वही घूमकर सामने आते हैं कि आप लोग लालच देते हैं और इस वजह से कांग्रेस पार्टी के जो कुछ लोग हैं वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं? हालिया जो सरकार बदली उसमें भी इसी तरह के आरोप सुनाई दिए थे। अच्छा नाज़नीन जी, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, काफी देर से दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। देखिए, मैं आपकी प्रश्न से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपने कहा कि हम क्या लालच देते हैं, ये क्या कमी छोड़ते हैं, क्यों अपमान करते हैं लोगों का। अभी हमारे विद्वान साथी ने कहा है कि हमारा संवाद निरंतर चलता है। ऐसा संवाद चलता है, आज अगर युवाओं की बैठक थी, जो युवा कुंठित थे, जो युवा परेशान है, जिनको नेतृत्व नहीं मिल रहा है, आज वहां के बुजुर्ग दोनों नेता अपने बेटों को स्थापित करने के लिए और सारे युवाओं के जीवन को खराब कर रहे हैं। आज उन युवाओं की बैठक में क्या उन बड़े नेताओं को नहीं आने चाहिए था? क्या उनसे संवाद नहीं करना चाहिए था? जब बड़ी बैठक में वो संवाद के लिए उपस्थित नहीं है तो वो संवाद कहाँ करते होंगे? इस प्रकार से लगातार अपमानित करने का काम ये करते हैं। इसके कारण से कांग्रेस के नेता कुंठित है और वो उचित स्थान अपना ढूंढते हैं। दूसरा नाज़नीन जी, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी गौरव जी ने कुछ बात कही, मैं उनकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी जनता ने आईना दिखाया। मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को पूरा मैंडेट इन नगरीय निकाय चुनाव में भी दिया है। आप देखिए कि 16 में से हम 9 जीतते हैं, वो 5 जीतते हैं, तो 9 और 5 में किसको मैंडेट दिया? इन पूरे की पूरे महापौर के बाद जब हम बात करें बोर्ड की, तो 16 में से 15 बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं पार्षदों के माध्यम से। तो किसको मैंडेट दिया? नगर निकाय, नगर पालिका की बात करें तो आज 85% से ज्यादा क्लियर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है। तो मध्य प्रदेश की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आशीर्वाद दिया है। वो हमारे विद्वान साथी ने कहा, संवेदनशीलता की बात कही। अरे संवेदनशीलता इसी को कहते हैं श्रीमान, कि सुबह 6 बजे भी मध्य प्रदेश की जनता को परेशानी हो तो सुबह 6 बजे संवेदनशील मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं, अधिकारियों को ताकीद करते और समस्याओं का हल करते हैं। रात को 1 बजे भी उत्तराखंड के चमोली में कोई दुर्घटना हो जाए, ईश्वर न करे कभी, तो इस प्रकार की दुर्घटना हुई तो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री चमोली की उस घाटी पर पहुंचते। प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी वहां पहुंचकर उनके एक एक शरीर को लाकर और उनके परिवार को ढांढस बनाने का काम करते हैं। ये संवेदनशीलता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। अरे कोरोना काल में चप्पल अपने हाथों से पहनाते हैं, ये संवेदनशीलता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। तो भारतीय जनता पार्टी सनवर साहब, आपने सब कुछ दोहरा दिया। मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत भूल भी गया होगा कोई, वो भी आपने रिमाइंड करा दिया है। लेकिन बावजूद इसके अगर थोड़ा सा परिणामों पे गौर करें तो 16 से अगर देखा जाए आप 9 पर आ गए, जो आपने शुरुआती तौर पे कहा, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी इसका जवाब गौरव जी दें। गौरव जी। पवन जी, अगर देखा जाए तो बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, जैसा कि सनवर जी कह रहे हैं। सरकार में रहते हुए हर एक की चिंता है, अंत्योदय जो उनका लक्ष्य है उसी पर पार्टी का फोकस है। अब आप जो बात कह रहे हैं उसमें सवाल ही उठाए जा रहे हैं कि आपके शीर्ष नेतृत्व जो है वो कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हैं और उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है। नहीं, हम जो वो बता रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हर मीटिंग में दोनों शीर्ष नेतृत्व को होना जरूरी रहता है। बात सिर्फ हम अगर किसी मीटिंग में नहीं गए तो उससे हमें ही दिखा दे कि हमारा संवाद नहीं है, ये मैं खिरे से खारिज करता हूँ। और दूसरा जो ये बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता, सनवर जी उसका एक जवाब नहीं देंगे। इनकी संवेदनशीलता दिखती क्यों नहीं बेरोजगारी में? इनकी संवेदनशीलता महंगाई में क्यों नहीं दिखती है? इनकी संवेदनशीलता किसानों में क्यों नहीं दिखती है? इनकी संवेदनशीलता वहां क्यों नहीं होती? ये झूठ बोलकर सत्ता में आते हैं और 2 करोड़ रोजगार, काला दिन सब में इनकी संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखती है?
सिर्फ ये बैठक की बात करते हैं, वो तो हम भी कह रहे हैं कि घोषणा वीर तो है पूरी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये बताएं ना कि इनकी संवेदनशीलता क्यों नहीं दिख रही जब एक आदमी भूख से मर रहा है। तो सुन लिया हमने खूब, लेकिन ये बताइए कि आप जिस तरीके से यूथ को टारगेट करने की बात कह रहे हैं, आपकी यूथ कांग्रेस बैठक कर रही है, इस बैठक में अक्सर हमने देखा है कि खींचतान नजर आती है, लेकिन क्या अब एकजुटता भी नजर आएगी कांग्रेस पार्टी में? और फिर आप 2023 में वापस सरकार में लौटने की जो बात बार बार दोहरा रहे हैं, इसे पूरा करने में मदद मिलेगी? इस तरह की बैठकों का आधार यही रहेगा? देखिए, मेरा मतलब है कि आदमी खींचतान हमेशा कोई आगे बढ़ना चाहता है, किसी को किसी के हिसाब से जिम्मेवारियां नहीं मिल पाती है, खींचतान कम ज्यादा में हमेशा होती रहती है, चाहे राजनीतिक फील्ड हो, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, चाहे परिवार का फील्ड हो, ये हमेशा होता है। लेकिन जब एक लक्ष्य बड़ा हो जाता है, जब आदमी देश की तरफ देखता है, जब आदमी संविधान की तरफ देखता है, जब आदमी गरीब मजदूर किसान की तरफ देखता है, और जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया था, आज उसी टाइप का माहौल कहीं न कहीं देश और प्रदेश में बना हुआ है। तो हम देश हित में, संविधान हित में हमारी जो भी आपस की वैमनस्यता रहेगी, उसको हम भुला करके इस देश की जनता और प्रदेश से अपील करेंगे, और जनता हमारा साथ दे रही, आपसे मन मुटाव को छोड़ करके हम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी जैसे फिरका तरफ ताकतों को इस बार मजा चखाएंगे और हमारी सरकार बना के हम संविधान की रक्षा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान के साथ साथ अब महंगाई बेरोजगारी को यूथ कांग्रेस टारगेट करने वाली है। मिशन 23 को लेकर यूथ जो है वो अब एकजुट होगा। कांग्रेस एकजुट होने की बात कर रही है, लेकिन देखना होगा कि युवाओं को एक साथ लाकर क्या अपने मिशन 23 में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।